Assalamualaikum. So in this lecture we will discuss about the corrosive injuries जो कि suicidal attempt में due to suicidal attempt person take any toxin or any acid or any alkali that damage the esophagus damage होगा, वहाँ की wall strictures cause करेंगे, वहाँ पे constriction होगी और life long strictures होंगे and patient will suffer life long. So corrosive injury. What is corrosive injury? Corrosive injury, injury of the esophagus due to engulfment of toxins like acids or alkalis, or maybe due to some other toxins. एसिड्स की वजह से जो नेक्रोसिस होगी उसको हम कहते हैं कोएगुलेटिव. एसिड्स की वजह से जो होगा नेक्रोसिस को हम कहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. एंड जो अल्कलीज की वजह से होगा अल्कलीज, उसको हम कहते हैं लिक्विफेक्ट necrosis. Liquefactive necrosis is more harmful than any other toxins because this will digest or this will dilute all the esophageal walls. And then और सेकेंडली क्या होगा कि पेशेंट जो होगा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन होगी स्ट्रिक्चर्स other than other symptoms. Strictures will be lifelong. Patient will suffer lifelong from esophageal strictures. Symptoms क्या होंगे इस पेशेंट के, वो देख लेते हैं. बेसिकली आपका एसोफेगस है, एसोफेगस डैमेज है तो एसोफेजियल पेन होगी. वॉल डैमेज है, वहाँ से ब्लड रिलीज होगा, हेमेटोमेसिस होगा, खून की उल्टी होगी, हेमेटोमेसिस होगा, चेस्ट पेन होगी. उसके अलावा क्या होगा? मेन सिम्टम विल बी चेस्ट पेन, हेमेटोमेसिस की हिस्ट्री होगी, हेमेटोमेसिस, और इसके अलावा पेशेंट का बीपी ड्रॉप होगा, लो बीपी के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट. इसके अलावा परफोरेशन के चांसेस हैं. परफोरेशन विल कॉज पेरिटोनाइटिस और मे बी एनी एसोफेजियल इन्फेक्शन, any esophageal and then there will be some other complication. We will discuss those things in complications. तो क्या सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को क्या होगा? बीपी लॉस होगा, बीपी ड्रॉप होगा, हेमेटोमेसिस होगी, चेस्ट पेन होगी. और इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है. एंड क्योंकि इंगल्फमेंट जो है वो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होगा, यहाँ पे होगा. रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी, पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की कंप्लेन होगी पेशेंट की. पेशेंट जब बोलेगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी उसकी. अब इसकी क्या कर लेते हैं? पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं. ट्रीटमेंट ईजी है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस तो हिस्ट्री बेस है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं वो हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन में. ट्रीटमेंट में अगर तो एसिड है तो ऑपोजिट चीज़ है. फॉर एसिड वी यूज डाइल्यूट बेस, एंड इफ देयर बेस तो बेस के लिए उसका ऑपोजिट डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे. देन वी विल यूज फ्लूइड्स और इसके अलावा पेशेंट का गैस्ट्रिक लवाज भी करेंगे, बट अर्ली नहीं करेंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अर्ली
ये गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सम टाइम हमें ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ जाती है। ट्रैकियोस्टमी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन हो सकती है, इसलिए हमें ATT पास करनी पड़ती है। ATT पास करेंगे ताकि ये पेशेंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से मर जाएगा। पेशेंट विल डाई ड्यू टू shortness of breath, so we will pass ETT, endotracheal tube, we will pass endotracheal tube, and some other than these things we will use PPIs। अब इसके कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन वेरी इजी। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करना है, एंडोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Endoscopy will be performed only in first 24 hours or after 2 weeks। अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम है और अगर एक 24 घंटों से पहले पेशेंट प्रेजेंट हुआ तो आप एंडोस्कोपी कर सकते हैं, बट नॉट प्रेफरेबल। Or after 24 hours it is contraindicated। We will use only chest x-rays to find out, to rule out if there is a perforation or not, or if there are strictures or not। अब हम इसकी कर लेते हैं, जो important है वो है complications। If this person survive this first complication is stricture, he will or she will if she will suffer from lifelong stricture। Other complications are important in corrosive injuries because these damaged areas may convert into carcinogens। They will cause cancer, dysplasia, metaplasia, or the other may be peritonitis or perforation, or maybe or must strictures। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब कॉम्प्लिकेशंस को भी हम ट्रीट करेंगे, सर्जरी, कैंसर है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पार्ट, पेरिटोनाइटिस को पेरिटोनाइटिस के अकॉर्डिंग, परफोरेशन को परफोरेशन, सर्जिकल करेक्शन। बट स्ट्रिक्चर, इन स्ट्रिक्चर्स इफ देयर आर 1 to 3, 1 से 3 तक स्ट्रिक्चर्स एंड वी विल यूज बैलून डायलेशन फॉर स्ट्रिक्चर्स। We can use balloon dilation if 1 to 3 strictures are there। 1 to 3 strictures are there, we can use balloon dilation। If more than 3, then surgically correction or removal of esophagus or that part that is undergoing stricture।